So, hello guys, this is the FD class by Aanchal. That is Fashion Designing class by Aanchal. Class is totally free on YouTube guys and you'll get the certificate also. जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इसमें सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, बट कुछ मेरी प्रोसेस होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। सो गाइस, जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट, आपकी जो भी फाइल्स बनेंगी वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनेंगी। जैसे मैंने सब्जेक्ट्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप उन 7 पार्ट्स की फाइल अलग अलग बनेंगी। अभी जो मैं बेसिक लेके चल रही हूँ क्लासेस, वो कटिंग एंड स्विंग एंड पैटर्न मेकिंग की क्लास चल रही है गाइस। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि थ्योरी ऑफ फैशन की क्लास है, पैटर्न मेकिंग की क्लास अलग होगी, कटिंग एंड स्विंग की क्लास अलग होगी, एम्ब्रॉयडरी क्लास अलग मेरी जाएगी, फैब्रिक डिजाइनिंग की क्लास अलग होगी मेरी, एंड इलस्ट्रेशन की क्लास अलग होगी। और जो 7th क्लास होगी दैट इज डिजिटल कंप्यूटर पे हम इलस्ट्रेशन सीखेंगे, वो अलग जाएगी। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं आपको अलग अलग फाइल्स बनानी होंगी और जैसा मैं बताऊंगी आप उसके अकॉर्डिंग करते रहिएगा गाइस। आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराऊंगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा देन। और आप व्हाट्सएप नंबर जो भी मेरा आप पाओगे वो आप मुझे कमेंट कर सकती हो कि मैम मैंने ये फाइल कंप्लीट कर ली है और मैंने ये फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगी, वहाँ पे आपको जो है अपनी फाइल्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी होगी। देन मैं सारी चीज़ें चेक करके देन आई विल प्रोवाइड यू विद अ सर्टिफिकेट ऑल्सो गाइस। तो मेरे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए ऑन फैशन डिज़ाइनिंग क्लास दैट इज़ फ्री। और आज जो मेरा लेसन है दैट इज़ गोइंग टू बी टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड्स। जो टूल्स और इक्विपमेंट्स लगेंगे बेसिकली कटिंग की क्लासेस में, स्विंग में और पैटर्न मेकिंग में, मैं वहाँ इसकी बारे में आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपको टूल्स और इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। जो बेसिक टूल्स होंगे जो अभी आपको ज़रूरत है, आपको बेसिक टूल्स चाहिए वो यहाँ हैं ये। उसके अलावा जो अलग से टूल्स और लगते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, उसकी ज़रूरत में भी आपको बाद में पड़ेगी जब आप जो है थोड़े से वुमेंस के या जेंट्स के कपड़े काटोगे, उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बेसिक हैं वो ये हैं गाइस, और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ जल्दी से, ताकि ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट कर लो। और इसके बाद जो मेरी क्लास होगी वो सीम एंड अलाउंसेस की क्लास होगी, जिसमें मैं सीम्स बताऊंगी कि सीम्स क्या होता है, हम जो है अलाउंसेस कैसे लेते हैं, सीम कैसे लेते हैं, और स्टिचिंग जो स्टिचेस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कपड़े पे काटेंगे और उस पर स्टिच करके हम शो करेंगे। देन हम बढ़ेंगे किड्स वियर पे। तो आज जो क्लास है दैट इज़ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या चाहिए होती है टूल्स में। वो होती है हमारी मेजरिंग टूल्स। तो जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं जब भी हम कटिंग की क्लास या स्विंग की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो मेजरिंग टूल्स में जैसे हो गया स्केल। तो स्केल जो होता है वो भी अलग अलग तरह की होती है। जब भी आप टेलरिंग की क्लास कर रहे हो, स्विंग की क्लास कर रहे हो या फैशन डिज़ाइनिंग में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्केल सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल स्केल जानते हैं जो बेसिकली हम सबके पास आपको मिल जाती है। वो ये इस तरह की स्केल होती है। विल गेट दिस टाइप ऑफ स्केल, आप हर जगह इस स्केल को पा जाओगे। सो ये स्केल आपके पास होना ज़रूरी है जब भी आप कटिंग एंड स्विंग करते हो या पैटर्न मेकिंग बनाते हो। सेकेंड स्केल जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये स्केल होती है। ये भी एक्चुअली में स्केल वही होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो इंचेस होते हैं वो यहाँ होते हैं, और आप देख सकते हो इंचेस को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ। और ये सेंटीमीटर की स्केल होती है इस तरह से। तो ये स्केल जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप फैशन डिज़ाइनिंग स्केल के नाम से मांगोगे तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ सेकेंड स्केल। और उसके बाद हम थर्ड बढ़ते हैं टेलरिंग स्केल पर। तो व्हाट इज़ टेलरिंग स्केल? टेलरिंग स्केल बेसिकली ऐसी होती है, ये बड़ी होती है। देखिए ये साइज़ में बड़ी होती है, लंबी होती है, और रीज़न इसका ये होता है कि जब हम बड़े क्लोथ्स काटते हैं तो ये छोटी स्केल से काम नहीं चलता है, क्योंकि हमें जब लंबी लंबी लेंस लेनी होती हैं तो हम इन स्केल्स पे लेते हैं। तो ये लंबी स्केल आपके पास होना ज़रूरी है। आप चाहो तो आप लकड़ी की ले सकते हो, वुड्स की आती हैं, और इस तरह से प्लास्टिक्स की भी प्लास्टिक कोटेड भी आती हैं।
तो आप ये सारी जितनी भी स्केल्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, सब आपको अमेज़ॉन्स पे मिल जाएंगे, या जहाँ पे आप कह सकते हो जहाँ पे आपको सारे आइटम्स मिलते हैं स्टडीज़ के, वहाँ पे इस तरह की स्केल आपको मिल जाएगी। और जहाँ पे बटन्स के स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरह की स्केल्स आपको मिल जाएगी गाइस। अब हम नेक्स्ट स्केल पे बढ़ते हैं। ये होती है गाइस एल स्केल। एल स्केल आप देख सकते हो, ये एल स्केल है। तो अभी आप सोच रहे हो कि एल स्केल का बेसिकली क्या काम होता है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंचेस हैं, इधर देखो सेंटीमीटर्स हैं, और ये अराउंड आप देख सकते हो कैसे गया है, 60 तक गया है, ये 60 सेंटीमीटर, और इधर ये 24 इंचेस तक दिखा रहा है इधर। तो 24 और 12 का मेजरमेंट होता है, और यहाँ 12 होता है लास्ट इसमें। तो ये पार्ट जो होता है, हैंड होता है, ये छोटा होता है, एंड दिस हैंड इज बिग वन। और ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम पैटर्न मेकिंग, जब हम कोई चीज़ काटने जा रहे होते हैं तो हम पहले उसे पेपर पे काटते हैं। तो पेपर जो है जब हम काटते हैं, तो हमें कोई चीज़ अगर सीधा, मान लीजिए ये है, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे जो है, इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है गाइस, इस तरह की जो एल स्केल होती है, जो आपकी लाइंस जब आप खींचते हो ना, तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। कहने का मतलब जब आप पैटर्न मेकिंग में जाओगे बेसिकली, तो कई बार मैं लाइन खींचने के लिए कहूँगी, या आप कह सकते हो कि अगर 3-4 लाइन है तो कई बार लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगर आप सीधी स्केल से भी खींचते हो तब कई बार एंगल्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, गलत हो जाते हैं। कई बार लाइन ऐसे हो जाती है, कई बार सीधी की जगह ऐसे हो जाती है, क्योंकि 3-4 लाइन, चेस्ट लाइन हो गई, वेस्ट लाइन हो गई, और हिप लाइन हो गई, तो ये लाइंस भी कटती हैं। तो इसके लिए इस तरह की जो स्केल होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है, क्योंकि इस तरह की स्केल से होता है कि आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी आती हैं। सो एल स्केल का बेसिकली ये काम होता है। देन है, आपको यहाँ दिख रही होगी दिस, इसमें आप देखो, इधर जो है ये पार्ट जो है वो चौड़ा है, और इधर जाके ये पतला हो जाता है। ये अराउंड 1 इंच का होता है, और ये 2 इंच की चौड़ाई लिए होता है। इसको बोलते हैं लेग कर्व। ये जो स्केल होती है इसको बोलते हैं लेग कर्व स्केल। इसका बेसिक काम क्या होता है, जब हम चाहे बच्चों की पैंट्स बनाएं, चाहे बड़ों की पैंट्स बनाएंगे, तो जो लेग के अंदर का एरिया होता है उसकी नाप के लिए बेसिकली हम इस तरह का कर्व स्केल रखते हैं, ताकि हम उसकी एक प्रॉपर नाप ले सकें गाइस। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्केल, दैट इज़, ये देखिए, ये है इस तरह की स्केल है। ये हल्की सी मुड़ी हुई सी आप दिख रही होगी आपको ऐसे, एंड यहाँ से ये मुड़ी हुई है। ये लगभग 1 इंच है, ये लगभग 1.5 इंच के करीब है, ठीक है। ये होती है हिप कर्व। जो हमारे हिप में जो कर्व आ रहा होता है उसको शेप देने के लिए बेसिकली हम इस तरह की हिप कर्व स्केल यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आती है एक और, जो ये बेसिक स्केल्स है, ये आपके पास होना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ दी कर्व। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आर्म कर्व है। अब आप देखना इसमें शेप जो है वो कैसा है, ऐसे गया है, एंड लाइक दिस। ये बेसिकली आर्म्स के लिए होती है। आर्म, जो हमारा आर्म होता है उसके लिए बेसिकली ये बनी होती है, हम उसकी नाप के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ आर्म कर्व स्केल। और ये सारी स्केल के बाद तो आपको यहाँ पे एक स्केल दिख रही होगी इस तरह से, इसका नाम होता है आर्ट कर्व। आर्ट कर्व, कला कर्व। तो इस तरह की जो स्केल होती है, इसका बेसिक काम क्या होता है, जब आप नेक डिज़ाइन करते हो, नेक पे निशान लगाने के लिए, और जो आपके शोल्डर्स होते हैं उस पे निशान लगाने के लिए हम इस तरह की स्केल्स का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आर्ट कर्व स्केल। एक स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंच कर्व स्केल। ये फ्रेंच कर्व स्केल होती है, और इसका बेसिक काम क्या होता है, जब हम आर्म होल की डिज़ाइनिंग करते हैं तो कई बार हम जब हाफ सर्किल ले रहे होते हैं, हाफ सर्किल बना रहे होते हैं, तो कई बार बहुत लोगों की आर्ट्स नहीं अच्छी होती है, तो जो कर्व्स आते हैं वो टेढ़े मेढ़े से प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह की कर्व का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से कर्व बन के आता है। ख़ास करके जब हम पैटर्न मेकिंग या कागज़ पे उसे काटते हैं तो उस पर इसका बहुत यूज़ होता है। और किड्स के कपड़े जब हम बनाते हैं, जब छोटे बच्चों के कपड़े बन रहे होते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करती है जब भी आप फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में पैटर्न मेकिंग के लिए काम कर रहे होते हो। दिस इज़ ऑफ फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व भी अलग अलग डिज़ाइंस की आती हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। बाकी जो आती होंगी मैं उसके पिक्स आपको
इस पर शो कर दूँगी। नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस टाइप्स ऑफ स्केल। देखिए आप, इस तरह की स्केल्स होती हैं, हाफ सर्किल स्केल हो गई, ट्रायंगल स्केल्स हो गई, तो ये सेट में आती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। एंड एक जो है आता है कंपास, अभी बेसिकली मेरे पास है नहीं, तो वो गोला जब आपको बनाना होता है, सर्किल बनाना होता है, दैट कंपास इज ऑल्सो नीडेड फॉर पैटर्न मेकिंग एंड कटिंग एंड स्विंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमको हैंड टूल्स के लिए क्या आइटम चाहिए, जो हम बेसिकली हैंड्स के लिए, जो हम हैंड से वर्क करेंगे, बेसिकली जब हम सीम का वर्क करेंगे या जब हम गले बनाएंगे तो हमें हैंड टूल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सो हियर वी गो। सबसे पहले है निडल्स। ये निडल का सेट है, आप ऐसे निडल्स ले सकते हो, ये आपके पास होना चाहिए। और निडल्स की अभी जानकारी थोड़ी देर बाद, जब यहाँ मैं आपको फिनिश कर लूँगी सारी चीज़ें, तो निडल्स के बारे में मैं थोड़ी सी आपको और डिटेलिंग करने वाली हूँ। तो दिस इज़ द निडल, ये आपके पास होनी चाहिए। और जब भी हम अलग अलग तरह से निडल का यूज़ करते हैं, जो सबसे पतली वाली निडल होती है, उसकी साइज़ वगैरह भी मैं सब डिस्क्राइब करूँगी इसमें। उससे हम बेसिकली गले की तुरपाई करते हैं, दैट इज़ हेमिंग करते हैं गले पर हम उस छोटी वाली पतली वाली सुई से, और उससे ही हम एम्ब्रॉयडरी का काम भी करेंगे। सो वो आपके पास होना ज़रूरी है। स्टिच ओपनर, इसे स्टिच ओपनर बोलते हैं। देखिए ये इस शेप का होता है, यू कैन सी द शेप। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा शार्प है, चौकीला है। सो इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, जब भी मान लीजिए स्टिच्ड है, कोई आपने स्टिचिंग कर दी और कुछ गड़बड़ हो गई उसमें और हमें उसे खोलना है। पहली चीज़ तो जब भी हम स्टिचिंग पार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम जो स्टिचिंग करेंगे वो बहुत दूर दूर करेंगे, पास पास नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार आपसे मिस्टेक्स भी होंगे स्टिचिंग में। सो हम उसे एक मीडियम इंचेस पे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसे करेंगे। तो इस तरह से जब भी आपकी गलती होगी तो आप स्टिच, जैसे ये स्टिच हो रखा है ये पार्ट, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लूँगी, तो ये ओपन करने का काम करता है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड स्टिच ओपनर। इसे हम स्टिच ओपनर बोलते हैं। ये आपके पास होना चाहिए। ये बेसिकली होता है बॉबिन, दिस इज़ अ बॉबिन। और ये आपके लगता है, जो आपका सिलाई मशीन है उसमें ये अंदर लगता है। तो ये आपके पास 3 से 4 होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग धागों से जब आपको वर्क करना होगा तो आपको बार बार फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निडल्स में थ्रेड्स को। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ थंबल एंड बॉबी पिन, और यू कैन कॉल एम्बेडेड पिन्स। सो दिस इज़ एम्बेडेड पिन्स। ये दिख रही होगी आपको, ये इस तरह से सर्किल में एम्बेडेड पिन्स आती हैं, और ये देखिए ये इस तरह से होती हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टिचिंग, कटिंग एंड स्विंग में, क्योंकि ये क्या करता है, मान लीजिए आप ने कोई ब्राउन पेपर, जैसे ये है, ये ब्राउन पेपर है, इस पर मैंने एक शेप बनवाया आपको, ठीक, फिर वो कट होके आपके कपड़े पे लगेगा, फिर वो कपड़ा कट होगा। सो क्या होगा, हम इसका ये यूज़ करेंगे कि हम पेपर में उस कपड़े को हर तरफ पिन करेंगे। तो इसीलिए एम्बेडेड पिन्स के नाम से आती हैं ये, और हम पिन करके, ताकि कपड़ा इधर जो हमारा कागज़ है वो इधर उधर भागे ना, और जो हमारा शेप है वो एक प्रॉपर वे में आ जाए। तो इसलिए इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट होता है। सो हियर इज़ दिस, एंड द नेक्स्ट वन इज़ थ्रेड्स। थ्रेड आपको पता ही है, I'll show you also single time. These are threads, अलग अलग कलर्स के। बेसिकली आपके पास वाइट एंड ब्लैक थ्रेड्स होना ही चाहिए। उसके अलावा जो आपके कपड़े के कलर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग थ्रेड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जो जिस कलर का कपड़ा होगा उस कलर की अगर आपकी थ्रेड होगी तो वो आपकी सिलाई अगर थोड़ी सी इधर उधर भी है तो वो शो नहीं होगी, और वो ब्यूटीफुल भी लगता है, क्योंकि उसमें फिनिशिंग ज़्यादा दिखती है कपड़ों में। इस तरह से हुक का पैकेट आपको होगा, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम किड्स वेयर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हुक्स के पैकेट आपके पास होने चाहिए। हम हुक वगैरह भी लगाएंगे बच्चों की फ्रॉक्स में। आपके पास इस तरह की, ये देखिए ये हैं, और ये बटन्स हैं, इसको लगाना हम सीखेंगे, और इसे कैसे लगाते हैं ये भी। इस तरह के बटन्स का, कलर्ड बटन का आपके पास सेट होगा तो बेहतर है, वरना आप उस समय जब मैं सिखाती रहूँगी आप उस समय भी इसे ख़रीद सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और देखिए मेरे पास ये लकड़ी की ये बटन्स हैं वुड के बच्चों के,
तो इससे मैं आपको अलग अलग डिज़ाइंस बच्चों के आपको कहाँ कौन सी डिज़ाइन लगानी है तो इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड लास्टिक होनी चाहिए, जो लास्टिक्स होती हैं, एंड चेन होनी चाहिए। जो चेन्स होती हैं, 2 तरह की चेन होती हैं, एक ओपन वाली चेन होती है और एक बंद वाली चेन होती है जो पूरी कवर्ड होती है। तो वो 2 चेन आपके पास होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हो गई हैंड टूल से रिलेटेड। पैटर्न मेकिंग के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये ब्राउन पेपर। इस तरह के ब्राउन पेपर पहले हम लोग लगाते थे कवर्स में, बुक्स के कवर में, तो ये आपको मिल जाएंगे। जिस पे पन्नियाँ चढ़ी होती हैं वो ज़्यादा वर्क नहीं करेगी, तो उसे मत लाइएगा। इस तरह की जो प्लेन ब्राउन पेपर होते हैं वो अपने पास रखिएगा। अदरवाइज़ आप जो है, अगर आपके पास जो है पैसे अमाउंट कम है कि आप नहीं खरीद सकते हो पेपर्स इस तरह से, तो आप जो सिंपल कागज़ होते हैं आप उसमें भी कटिंग कर सकते हो। जो आपके अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें भी आप कटिंग सीख सकते हो। बस पैटर्न मेकिंग के लिए रबर, पेंसिल, कटर्स एंड जो मार्कर्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो आप बेसिकली 2 से 3 तरह के मार्कर्स रख सकते हैं, परमानेंट मार्कर्स नहीं, नॉर्मल मार्कर्स। तो आप रेड एंड ग्रीन एंड ब्लैक मार्कर ये आपके पास होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा इधर पैटर्न मेकिंग में। और हमें क्या चाहिए होगा, दैट इज़ ट्रेसिंग व्हील, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रेसिंग व्हील का क्या काम होता है, इस तरह की व्हील होती है, देखो, दिस इज ट्रेस। तो जैसे मान लीजिए ये है रॉम्पर है, बेसिकली रॉम्पर का ये यॉक पोर्शन है जो ऊपर का होता है, टॉप, ये वो है। सो ये छोटे बच्चे का मान लीजिए योक है, तो इसे हमें ट्रेस करना है। ओके, तो हम इसे पहले कपड़े पे रख के देन हम ट्रेस करते हैं। तो बेसिकली ये कपड़ा है और मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। लगाने के बाद हम एम्बेडेड पिन से इसे पिन कर लेंगे। जैसे मैंने आपको एम्बेडेड पिन बताया था, तो उसका यूसेज मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से एम्बेडेड पिन्स मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे से ऐसे लगा दिया। बेसिकली मैंने इसे इस तरह से यहाँ पे लगा दिया। तो ये मैं 3-4 लगाऊंगी तब ये प्रॉपर बैलेंस आता है। तो इस तरह से लगाने के बाद इसके अंदर हम इस तरह के हमें ट्रेसिंग पेपर चाहिए होते हैं। पहले तो एक ब्लू शेड के ट्रेसिंग पेपर आते हैं, आप ब्लू भी ले सकते हो, बट वो कपड़ों पे कहीं ना कहीं गंदा गंदा दिखेगा। सो दैट्स वाई हम इसमें येलो कलर के जो ट्रेसिंग पेपर होते हैं अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे बहुत ईजिली और बहुत कम रेट पे, 100-200 रुपये में ढेर सारे मिल जाएंगे। सो आप इस तरह के ट्रेसिंग पेपर ले सकते हो और उसे हम मिड ऑफ दिस इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे इसमें। और ये जो हमारे पास व्हील है, ट्रेसिंग व्हील है, इसे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये ट्रेसिंग व्हील से यहाँ पे अच्छे से ऐसे करके इसको चलाते हैं, लाइक दिस, ये चलेगा, देन विल मूव हेयर। तो जितनी डिज़ाइंस हम कट किए हैं उसे हम इस पे चलाते हैं और फिर वो कपड़े पे कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाता है, छप जाता है। फिर छपने के बाद हम कपड़ा काट लेते हैं, अलाउंस भी देते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। हेयर आपको इतना जानना ज़रूरी है, इसलिए हमको 2 चीज़ इसके लिए लगती है, दैट इज़ दिस ट्रेसिंग व्हील और इस तरह के येलो कार्बन पेपर। येलो भी आप ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो, ब्लू से बेटर ब्लैक होता है तो आप ब्लैक ले सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पैटर्न मेकिंग के लिए और सीजर्स वगैरह जो लगते हैं वो मैं आपको थोड़ा डिटेल कर देती हूँ। इस तरह की एक छोटी कैंची आपके पास होनी चाहिए, इस तरह की आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक आपके पास इस तरह की एक छोटी सीजर होनी चाहिए और एक आपके पास इस तरह की सीजर होनी चाहिए। देखो आप इस तरह से है ये बेसिकली पेपर वगैरह जब कट करना होता है तो बहुत अच्छा काम करती है ये इस तरह की कैंची। तो इस तरह की जो सीज़र है ये पेपर कटिंग के लिए, जब हम जैसा मैंने आपको दिखाया तो मैंने इससे ही उसे बेसिकली कट किया है। तो ये सीज़र आपके पास होनी चाहिए। एंड एक ये सीज़र होती है, दिस इज़ अ टेलरिंग सीज़र। तो ये हम कपड़े की कटिंग के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं और ये इतनी भारी और हैवी क्यों होती है, इसका रीज़न होता है कई बार कपड़े कॉटन्स के अलावा भी अलग अलग वैराइटीज़ के होते हैं। तो जैसे मान लीजिए डेनिम का कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करती है, सब पे चल जाती है। अगर हमें 1 से 2 कपड़े एक साथ काटने हैं, ओके,
2 से 3 परत है कपड़ों पर, तो उसे काटने के लिए भी ये इजी होती है। इसी वजह से ये थोड़ी सी हैवी या भारी होती है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। एंड ये होती है थ्रेड सीजर, इस तरह से होती है थ्रेड सीजर। इसका बेसिक काम क्या होता है, जब हम मशीन्स पे कपड़े रखते हैं और स्टिचिंग कर रहे होते हैं, देन जब हमको मशीन से कपड़े हटाने होते हैं तो वो जो धागा उसमें लगा होता है उससे ये आराम से काट देती है, या कोई एक्स्ट्रा धागा किसी आपके कपड़ों में है तो उसे ईजिली ये काट देती है। जो बेसिकली जो थ्रेड्स होते हैं उनको काटने में बहुत अच्छे से ये वर्क करती है। ये देखिए एक सीज़र है, ये जिगजैग स्टाइल का बना हुआ है, जिगजैग सीज़र होता है ये। बेसिकली ये डिज़ाइनिंग में जब हम कुछ करते हैं, जैसे कुछ क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरीज कर रहे हैं, तो हमें उसका बॉर्डर सेट करना है तो हम इससे सेट कर सकते हैं। जब हम जैसे मान लीजिए कई बार कुर्ते बने होते हैं जो साइड की कटिंग्स होती हैं, उसमें हमने लॉक तो लगाया है बट हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर लॉक लगा हो, तो हम इस तरह से अगर कटिंग कर देंगे कपड़ों की तो उससे भी बहुत अच्छा से उसका जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आ जाएगी। तो हम इस तरह की एक सीज़र भी रखते हैं। अभी आप इनिशियल लेवल पे इसको ना भी लो तो चलेगा, बट आपके पास वो 3-4 सीज़र्स। स्टेपलर ये आपके पास होना चाहिए, घर में अवेलेबल होता है, आपके पेरेंट्स के पास होगा, पापा के पास होगा, भाई के पास होगा, तो इस तरह के स्टेपलर होने चाहिए। क्योंकि कई बार ब्राउन पेपर छोटे पड़ जाते हैं और हमारे कपड़े की कटिंग बड़ी होती है, तो हम स्टेपलर से स्टेपल करके उसे बड़ा कर सकते हैं। और हमारे पास इस तरह से फेवी स्टिक भी होनी चाहिए। तो कई बार जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, खास करके पैटर्न मेकिंग के पार्ट में। तो ब्राउन पेपर को चिपकाता बहुत अच्छे से है। अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के कपड़े को रखना है, हैंड पे कुछ बढ़ाना है, कुछ कम हो गया, तो उसमें हम जब ब्राउन पेपर अलग से लगाते हैं तो इससे अगर स्टिक करेंगे तो ब्राउन पेपर बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो आपके पास ये फेवी स्टिक होनी ज़रूरी है। नाउ आपके पास इस तरह का ये जो टेलरिंग चौक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए टेलरिंग चौक है इस तरह से, इसमें अलग अलग कलर के चौक्स होंगे। ये कपड़े पे अलग अलग निशान लगाने के लिए होते हैं, इस तरह से होते हैं ये, तो अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, तो आप इसे ज़रूर रखें। इससे हम कपड़ों पे निशान लगाते हैं और ये आराम से हट जाते हैं कपड़ों से। फिर यहाँ पे गाइस मैंने आपको बेसिक जितने भी टूल्स चाहिए मुझे अभी इनिशियल लेवल पे, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पे होनी चाहिए। फिर अगर हमें कपड़े के अकॉर्डिंग, जब हम बड़े कपड़े बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर कुछ ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको उसी वीडियो के स्टार्ट में बता दूंगी कि आपको ये चीज़ चाहिए, देन आप उसके अकॉर्डिंग उसे मंगवा सकते हैं। सो एक चीज़ यहाँ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ जो मेरी क्लास थी वो टूल एंड इक्विपमेंट की थी। इसके बाद हम स्टिचिंग पे बढ़ रहे हैं गाइस। जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ ऑफ सीम एंड अलाउंसेस। ओके, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बेसिकली इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप रेडी रहें। आपका नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है, दिस इज़ अ फाइल ऑफ सीम एंड अलाउंस। तो आपको स्टार्टिंग में इसे ही बनाना होगा, इसके बाद ही हम आगे स्टिचिंग पे और कटिंग एंड टेलिंग पे बढ़ पाएंगे। सो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये दिस इज़ अ पिन बास्टिंग, इसको बोलते हैं पिन बास्टिंग। इस तरह से पिन्स लगी हैं, इस तरह से आपको एक बनाना होगा। देन हम अलग अलग चलते रहेंगे इसी तरह से। यहाँ पे आपको देखो अलग अलग जिगजैग स्टिच होगी, यहाँ पे सीधी स्टिच आपको मिलेगी, तो ये अलग अलग नाम से होगी। और यहाँ पे सॉरी दिस इज़ अ माउंटेन स्टिच, ये माउंटेन की तरह है तो ये माउंटेन स्टिच कहलाएगी। और जिगजैग स्टिच आपकी ऐसी होगी लाइक दिस इज़ अ जिगजैग स्टिच। आपको इस तरह से फाइल में अपने बनाना होगा। आप इतने बड़े में नहीं बनाना चाहते तो आप छोटे में बनाओगे, बट आपको बनाना होगा। देन जैसे ये सर्किल है, इस तरह से सर्किल में मैंने स्टिच किया है। देन विल गो विद दिस काइंड ऑफ बास्टिंग, डायगोनल बास्टिंग इसे बोलते हैं। वर्टिकल इवन एंड अनइवन बास्टिंग होती है, दिस इज़ इवन बास्टिंग, दिस इज़ अनइवन बास्टिंग। एंड दिस इज़ ओवरलॉकिंग, तो ओवरलॉकिंग किसको बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग आई टेल यू। फिर यहाँ पे देखिए सीम होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्नर्ड सीम होती है। ये होती है आपकी प्लेन सीम, फ्रेंच सीम होती है। अब आप आगे आपको फ्रेंच सीम मिलेगी, यहाँ पे कर्व सीम मिलेगी। तो इस तरह से सीम्स होंगी, फिर प्लेट्स होंगी। और उसके बाद से हम कैसे मॉक फ्रेंच सीम बनाएंगे, इस तरह से देखिए मॉक होती है।
तो फ्लैट सीम होगी। एंड आई शो यू वन थिंग मोर हेयर। तो ये देखिए गैदर्ड पाइपिंग कैसे होगी, पाइपिंग का है ये। एंड दिस इज़ डबल एज रफल। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक फाइल में बनेंगी गाइस। और इसके अलावा बटन कैसे लगाओगे आप, उसके बटन्स के अलावा हुक कैसे लगाओगे, बटन्स कैसे लगाओगे, बटन होल कैसे आप क्रिएट करोगे। तो स्टार्टिंग में मैं इसे 2 पार्ट में फिनिश कर पाऊँगी क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। तो मे बी 2 से 3 पार्ट में हम सीम को कवर अप करेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे 2 पार्ट में कवर अप करूँ। और थोड़ा सा टॉपिक लंबा जा सकता है, अराउंड हाफ एन आवर का हो सकता है। तो आप उसे ज़रूर जाके देखिए क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलेगा गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड दिस इज़ माय एफडी क्लास। आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो एफडी क्लास थी, कटिंग एंड स्विंग एंड पैटर्न मेकिंग की क्लास 3rd थी। फिर अब हम 4th क्लास की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ सीम एंड अलाउंस। रेडी फॉर दैट। और इसके लिए आप सीम के लिए आपको अलग से एक कपड़ा रखना होगा अपने पास। वाइट कपड़ा भी ले सकते हो, आप वाइट कॉटन का क्लोथ, कैम्ब्रिक क्लोथ ले सकते हो। उस पर ही हम सीखेंगे ये सारे सीम एंड अलाउंसेस। ओके, के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। जो और भी टॉपिक्स थे मैं इसमें कवर अप नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको इतनी ज़रूरत है, इस वजह से मैं सिर्फ इतनी ही आपको चीज़ें मैंने बताई हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ज़्यादा टूल्स जान जाओगे तो। सो वो हम समय के साथ धीरे धीरे उस टूल्स के बारे में भी जान लेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ इससे बढ़ाएं गाइस because I'm doing something worth for you all. Bye bye.